नमस्कार मेरे साथियों, आज हम लोग बात करेंगे पॉस्को एक्ट के बारे में। आखिरकार पॉस्को एक्ट क्या है और इसमें सज़ा के क्या प्रावधान हैं। लेकिन ये मामला और गंभीर हो जाता है जब किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो जो संवैधानिक पद पर बैठा हो। ये मामला और गंभीर हो जाता है जब सूबे की सरकार, मुख्यमंत्री उस व्यक्ति के बचाव में खड़ा हो जाए। ये मामला और गंभीर हो जाता है जब वो व्यक्ति मिस्टर गायब हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर जनता की भलाई करने का जिम्मेदारी है और वो उसका शोषण करता है। ऐसे में जनता आखिरकार किससे उम्मीद करे? और ऐसे लोग इंसानियत को शर्मसार करके बेशर्मी की तमाम सीमाओं को लांघते हुए कहे कि पुनः हमें सरकार में लाइए, हम आपको न्याय दिलाएंगे, तो आखिरकार जनता किस पे भरोसा करे? तो आइए आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि पॉस्को एक्ट क्या है और इसके तहत हाल के दिनों में किस मंत्री के ऊपर में मुकदमा दर्ज किया गया है। गैंग रेप और यौन शोषण के मुकदमे में फरार चल रहे कैबिनेट मंत्री व अमेठी से विधानसभा प्रत्याशी गायत्री प्रसाद प्रजापति को यूपी पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि गायत्री प्रजापति वोट डालने के बाद मिस्टर गायब हो गए। वो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। डीजीपी जावेद अहमद ने कहा है कि गायत्री लगातार फरार हैं, लिहाजा पुलिस ने उन्हें भगोड़ा मान लिया है। 2012 में पॉस्को एक्ट कानून लाया गया। इस कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की गई है। बच्चों के साथ आए दिन यौन अपराध की खबरों से समाज शर्मसार है। इस तरह के मामला से निपटने के लिए 2012 में एक विशेष कानून बनाया गया जो बच्चों को छेड़खानी, बलात्कार और कुकर्म जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है। उस कानून का नाम पॉस्को एक्ट है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का सेक्सुअल व्यवहार करना इस प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉस्को कानून के दायरे में आता है। इसके तहत लड़के और लड़की दोनों को ही प्रोटेक्ट किया गया है। इस तरह के मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में होती है और बच्चों के साथ होने वाले अपराध के लिए उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इस एक्ट के तहत बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से प्रोटेक्ट किया गया है। और दुर्भाग्यवश इसी तरह के एक्ट के तहत गायत्री प्रजापति को बुक किया गया है। गुजरे एक साल में पॉक्सो एक्ट में 936 मामले राजस्थान में दर्ज हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 926 दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 870 मामले दर्ज हैं, जहां से कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति हैं। केरल में 536 मामले पॉस्को एक्ट में लिए गए हैं। हरियाणा में 46 और पंजाब में 28 मामले पॉस्को एक्ट के तहत बुक किया गया है। पॉस्को कानून की धारा 3 के तहत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को भी परिभाषित किया गया है, जिसमें बच्चों के शरीर के साथ किसी भी तरह की हरकत करने वाले शख्स को कड़े सजा का प्रावधान है। वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की गई है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 4 के तहत वो मामले शामिल किए जाते हैं जिनमें बच्चों के साथ दुष्कर्म या कुकर्म किया गया हो।
पॉस्को एक्ट की धारा 6 के अधीन वो मामला हैं जिनमें बच्चों को दुष्कर्म या कुकर्म के बाद गंभीर चोट पहुंचाई गई हो। इसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है और इसमें अर्थदंड भी लिया जाता है। साथियों, ये हकीकत में बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाली मामला है जिसमें एक कैबिनेट मंत्री को बुक किया जाता है और उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके बचाव के लिए सूबे की सरकार खड़ी हो जाती है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं। उन्हीं की कैबिनेट में गायत्री प्रजापति है। ये हम सबको तय करना होगा कि आखिरकार हम लोग किस तरह की लोकतंत्र की संरचना कर रहे हैं और इसमें किस तरह के व्यक्ति को रहना चाहिए। अगली बार मैं फिर एक नए विषय के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। मंत्री जी और सीरते गधा बयान फरमा रहे हैं। तो मैंने कहा कि न उल्लू न खुशू न खर देखता हूं। थोड़ा थोड़ा माने बता दे। उल्लू का मतलब तो समझ गए। खुशू कहते हैं एक छोटा सा उल्लू होता है जो शाम को तारों पे बैठ के कुछ करता है, उसे कुछ भी लोग कहते हैं। और खर के मतलब गधा। न उल्लू न खुशू न खर देखता हूं, अजब तरह का जानवर देखता हूं। तसव्वुर में उनको देखिए आप जो सीरते गधा बयान फरमा रहे हैं। न उल्लू न खुशू न खर देखता हूं, अजब तरह का जानवर देखता हूं। बहुत मिलती जुलती है सूरत तुम्हारी, फकत एक दुम की कसर देखता हूं। क्या तमाशा है। नचवा रहा है हर जगह। वो सर्जिकल स्ट्राइक आपने एक की है, वो सर्जिकल स्ट्राइक 1947 से कर रहे हैं। दे आर कमिटिंग अ वॉर क्राइम बाय प्रिंटिंग योर करेंसी एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। और जो एक प्राइम मिनिस्टर खड़ा हुआ पाकिस्तान के अगेंस्ट मोदी साहब, उसको टंगड़ी देने के लिए 25 और आ गए। यानी बदतमीजी की इंतहा है कि केजरीवाल इज एन टॉप रैंकिंग, यानी एजुकेशन वाइज एक इंडियन सिविल सर्विस का मेंबर, वो भी रेवेन्यू का ऑफिसर को नहीं पता डिमोनेटाइजेशन क्या है। मतलब बैनर्जी को तो मैं समझूंगा कि उसको कुछ पता ही नहीं है। और वो जो पप्पू है आपका कश्मीर का क्या उमर अब्दुल्ला, और देखो मैं इतना गोरा हूं, मुझे चाँद चिल्लाओ ने मैं भी चलूंगा। ये ठीक है। अरे इस बेवकूफ को जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम किया है वो कह रहे हैं कि रोल बैक डिमोनेटाइजेशन।
अरे रोल बैक डिमोनेटाइजेशन नहीं कह रहे कि जैसे सूरज निकले चांद पे जरा रोकना, जरा रोको, रोल बैक। तो वो जब 6 बजे सूरज ऊपर चढ़ गया, उन्हें 3 बजे पे टाइम पे लाओ। ये इडियट, ये और इसको वोट दिया दिल्ली वालों ने। तो आपका कैपिटल आप अपने आप को दिखे, आपने इलेक्ट कैसे किया उसको? और पंजाब में वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर में नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान इज फाइटिंग इन पंजाब एंड इन बांग्लादेश टू टेक रिवेंज ऑफ 1971। फोन भी आ रहे हैं, बंद करें सर। अच्छा, जब आपका तोहफा जो आपने हमें भेजा 90,000 कैदियों को खिला पिला के, जिनको चाबुक पड़ने चाहिए थे, उन्होंने हमने ट्रेनों में बिठा के वाघा की तरफ भेजा। जाओ, इंदिरा गांधी की ये क्रिसमस गिफ्ट जा रही है, इतनी हसीन है बेनज़ीर, मैं क्या करूं। और उसका बाप स्नूकर खेलता है, हमको तो ये करना ही था शिमला अकॉर्ड। अच्छा, कर दिया। उन्होंने जाके वो 90,000 बलूचिस्तान में डाले, वहां कत्लेआम शुरू किया। ये नहीं किसी ने देखा कि उस वक्त आप डीमिलिटराइज कर सकते थे पाकिस्तान को, जैसे कई कंट्रीज डीमिलिटराइज हुई आफ्टर डिफीट, कि आपके पास 25 टैंक होंगे, 14 अगस्त को आप घुमाइएगा और 10 जेट दे देते हैं आपको, वो फ्लाई पास्ट करेंगे और बाकी आप जाएं घर पे, सिक्योरिटी हमारे हवाले। बट नंबर 1, यू सरेंडर्ड कश्मीर टू पाकिस्तान आफ्टर विनिंग अ वॉर। यानी कभी ये हुआ कि आप जंग जीत गए और आपने कहा अच्छा वो तुम रखो क्योंकि तुम इतने हैंडसम हो और तुम्हारी बेटी इतनी प्यारी लगती है। और जितने कश्मीरी एडवाइजर थे इंदिरा गांधी के, कहते ऐसे बिल्कुल साढ़े जे लगते ने। The stupid people, you blew a victory, gave it to him, then said Indira Gandhi is the greatest prime minister of this country. यानी हम जो मुक्ति वाहिनी में थे, आप यकीन करिए, we were in a state of shock कि इंडिया ने क्या किया, दगा दिया बंगालियों को। आपने ना सिर्फ 90,000 कैदी दिए, अपने 5,000 वॉर क्रिमिनल रेपिस्ट को पनाह दी और कहा कोई गल नहीं जी, साइड आर्म्स।